नमस्कार दोस्तों मैं अपने अनुभव से मुझे जितनी थोड़ी बहुत अकल है उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि हमें अपने बड़ों की, अपने माता पिताओं की, अपने दादा दादियों की, अपने शुभ चिंतकों की बात अवश्य माननी चाहिए। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अनुभव इतना है कि वो आपको कुछ पूरी सीख नहीं देंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, तेज गर्मी थी। तेज गर्मी में पक्षियों के राजा ने पक्षियों से कहा कि चलो नई जगह चलते हैं और भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। सारे पक्षी एक साथ उड़ लिए और भोजन की तलाश करने लगे। उन पक्षियों के राजा ने उन पक्षियों से कहा कि चारों तरफ बिखर जाओ और देखो भोजन कहाँ है। जिसको भी भोजन मिले वो आकर सूचना दो। सब चारों तरफ बिखर गए। एक पक्षी राजमहल की तरफ चला गया। उसने देखा राजमहल की तरफ बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लदा हुआ जा रहा था और उसमें से दाना दाना रिस रहा था। उसने प्रसन्न होकर अपने राजा को सबसे पहले ये बात बताने का निश्चय किया। वो वापस उड़कर आया और उस कहने लगा, राजा, मैंने राजमहल की तरफ बहुत सारी बैलगाड़ियां जाते हुए देखी हैं और उसमें से बहुत सारा अनाज नीचे गिरता जा रहा है। हम उन्हें चुग सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ बात ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी उसी पक्षी ने कहा कि अगर हम उन्हें चुगने जाएंगे तो हम बैलगाड़ियों के नीचे आ सकते हैं और मर सकते हैं। दाने से अच्छा है कि हम अपनी जान बचा ले। राजा को बात पसंद आई। राजा ने कहा, हाँ बात ठीक है, तुम्हारी सलाह उचित है। तब उन पक्षियों ने उस सड़क पर जाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन वो चालाक पक्षी जिसने राजा को ये सलाह दी थी, रोज उस रास्ते पर जाता और उन दानों से अपना पेट भराता था। उसके मन में लालच आ गया था। एक दिन वो दाने चुग रहा था, तभी अचानक एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी और वो बैलगाड़ी के नीचे आकर मर गया। दोस्तों, कहने का लब्बो लुबाब यही है कि हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, नहीं तो हमें पछताना पड़ सकता है और यहाँ तक कि हमें जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है, उस लालची पक्षी की तरह। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।